FATF is an intergovernmental agency। ये 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके 38 मेंबर्स हैं। 1989 में G7 का समिट हुआ था पेरिस में। इसका इनिशियल एम था टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग। 2001 में इसके एम को चेंज किया गया था और इसमें काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एफर्ट्स को शामिल किया गया था कि जो कंट्रीज़ या जो ऑर्गेनाइजेशन टेरर को फाइनेंस करती हैं उनको चेक करना, अगर कोई कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना या फिर उसके ऊपर जो है वो जिस भी तरीके से उसको रोका जा सकता है। द लास्ट रिजोर्ट इज़ टू अटैक द कंट्री, जैसे 2003 में इराक के ऊपर अमेरिका ने किया था, आल्दो ऑन फेक ग्राउंड्स। 2012 में इसमें ऐड किया गया वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन एंड प्रोलिफ्रेशन एफर्ट्स। प्रोलिफ्रेशन होता है न्यूक्लियर वेपन या मिसाइल वगैरह की तैयारी, और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कहते हैं मुख्तलिफ हथियारों की तैयारी को। इन सब को रोकना भी 2012 में इसके एम्स में शामिल किया गया है। FATF स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके। किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके? ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो कि ऑपरेशनल मेजर्स डिफ़ाइन करते हैं जिसके थ्रू आप मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर सकते हैं या उनकी रोकथाम कर सकते हैं, उनको बनाने से रोक सकते हैं। सो इट्स ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो कि फोर्स करती है कंट्रीज़ को कि वो अपने इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म करें और उसको कंपैटिबल बनाएं FATF के फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। मतलब वो ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स देते हैं, ऐसे ऑपरेशनल मेजर्स देते हैं कि आप अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को इसके मुताबिक बनाएं। जैसे कि पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म लॉस बनाए हैं, पाकिस्तान ने फाइलर बनाया है अपने लोगों को, उनको एसेट्स डिक्लेयर करवाए हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें इस पर इंक्लूड होती हैं। इसकी प्लीनरी मतलब मीटिंग्स होती हैं थ्राइस अ ईयर, एक होती है फरवरी में, एक होती है जून में और एक होती है अक्टूबर में। ब्लैक लिस्टिंग को अवॉइड करने के लिए आपको 3 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है, और अगर आप ग्रे लिस्ट में आ चुके हुए हैं जो कि मिडल लिस्ट है, 3 लिस्टें होती हैं इसकी, ब्लैक होती है, ग्रे होती है और वाइट होती है। अगर आप वाइट पे हैं तो आप सिक्योर हैं, अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं तो आपको अपनी एफ़र्ट्स करनी होती हैं ताकि आप ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जा सकें। फॉर इंस्टेंस आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस में मैंने बताया था वो सब कुछ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, माशी हालत आपके मुल्क की ख़राब हो जाती है, पैसे की कीमत गिर जाती है, लोग सफ़र करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रे लिस्ट से निकलें और वाइट लिस्ट में जाएँ। पाकिस्तान 2008 और 2012 और 2015 में भी इसकी ग्रे लिस्ट में आया था, लेकिन शुक्र है कि कभी भी वो इसकी ब्लैक लिस्ट में नहीं आया। आल्दो इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को टेररिज्म सपोर्टिंग कंट्री साबित कर सके। इसके लिए उसने जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी पुलवामा अटैक या मुंबई अटैक, उसने कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह ब्लैक लिस्ट किया जा सके, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ नेवर ब्लैक लिस्टेड। FATF ने रेकमेंड किया है एक एक्शन प्लान पाकिस्तान के लिए ताकि वो अपनी एफ़र्ट कर सके और ब्लैक लिस्ट होने से बच सके और वाइट लिस्ट में आ सके। वो उसके जो हैं वो टोटल 10 पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे 27 पॉइंट्स बनाए गए, और पाकिस्तान ने अब तक 5 to 7 पे तो कंप्लीट कंप्लाइंस शो कर दी है, जबकि 22 जो हैं वो वेरियस लेवल ऑफ कंप्लीशन पे हैं। करंटली जनवरी 2020 ने FATF ने कोई 150 सवाल जो हैं वो कंप्लाइंस रिपोर्ट के बारे में पूछे थे पाकिस्तान, लेकिन अभी हम वेरियस लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे हैं। वी कुडंट आंसर ऑल ऑफ दीज। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट को एस्केप कर सकता है। चाइना, मलाइशिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया और इन सब की सपोर्ट से UK भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, USA भी पाकिस्तान के साथ है, बिकॉज USA को अफ़गानिस्तान में निगोशिएट करने के लिए तालिबान से पाकिस्तान की ज़रूरत थी। सो बेसिकली इट्स ए पॉलिटिकल थिंग। ये ठीक है कि बहुत सी जगहों पे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये बेसिकली पॉलिटिकल होते हैं सारी गेम्स। जैसे इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह ब्लैक लिस्ट हो जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ज़रूरत थी दूसरे ममालिक को भी, और पाकिस्तान इज़ नॉट समवन हु शुड बी ब्लैक लिस्टेड। ऐसा नहीं है जैसा इंडिया पोर्ट्रे कर रहा होता है। इंडिया पॉलिटिकली पाकिस्तान को इसलिए इस तरह दिखाना चाहता है ताकि उसको कश्मीर मिल जाए। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी लॉबी करे और अपनी ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल को बढ़ाए, क्योंकि जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है वो मुल्क जो है वो बहुत सी चीज़ों को अवॉइड कर लेता है। ये वर्ड जो है वो व्हाट इज़ इन इट फॉर मी की बेस पे चलता है। जैसे बिज़नेस होता है कि कुछ लोग कुछ दो के असूल पे, जैसे सऊदी अरब को और ईरान को हमारी ज़रूरत थी आपस में निगोशिएट करने के लिए, USA को हमारी अफ़गानिस्तान में ज़रूरत थी, UK ने जो है वो देखा कि पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को सराहा
और इसी तरह बहुत से दूसरे ममालिक जैसे तुर्की और मलेशिया के साथ हमारे गुड फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो इन सब की मदद से हम ब्लैक लिस्ट होने से बच सकते हैं और वाइट लिस्ट में आ सकते हैं। बट वी नीड मोर कंट्रीज़ बिकॉज वी नीड 15 कंट्रीज़। पाकिस्तान फ़िलहाल टेररिज्म इंडेक्स में 5वें नंबर पे है, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन ये इस वजह से नहीं है क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, बल्कि ये इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान पिछली 2 दहाइयों से टेररिज्म से लड़ रहा है। 2000 से जो हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की है, जिसमें हमारी इतनी ज़्यादा जानें गई हैं, 70,000 ज़िंदगियाँ गई हैं, 120 बिलियन डॉलर हमारे लॉस्ट हुए हैं। तो ये इस वजह से लॉस्ट हुए हैं क्योंकि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, ना कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। बट द वर्ल्ड इज़ नॉट सीइंग इट बिकॉज वर्ड्स इज़ इकोनॉमी, वर्ड्स इज़ व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, वर्ड्स इज़ व्हाट इट कैन गेन एंड वर्ड सपोर्ट्स